जो साला फ्री में इस्तेमाल करी जा रहा है उसको डिस्करेज करने का कोई मुस्तकबिल वो माइक्रोसॉफ्ट से वो डिफरेंट कंपनियों से सदका ले रहा है वैसे। ज़्यादातर कंपनीज जो इस तरह की हैं ये शायद यूएस बेस्ड हैं। सो और यूएस को आदत है कि उंगल सारों को अगर डंडा नहीं तो करता रहता है। तो इस केस में भी कुछ किया है उन्होंने। जिस तरह हम अक्सर पाकिस्तान के केस में भी कहते हैं ना कि जो मल मार के हमारी गवर्नमेंट बैठ जाती चीज़ों पर, उसका ख्याल होता है कि वो कंट्रोल कर लेगी, तो अमेरिका भी ऐसी हरकतें एक और सतह पे करता है। अस्सलाम वालेकुम, सस्ते अफलातून्स में आपका बहुत वार्म वेलकम। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक से ज़्यादा एपिसोड्स किए थे, लेकिन दुनिया इतनी तेज़ चलती है कि अब वक्त आ गया है कि हम ये देखें कि तब से अब तक में क्या बदल चुका है। थैंक यू जरीर। और पता नहीं अब आपको याद भी है कि नहीं कि आप क्या बातें कर गए थे पिछली दफ़ा, लेकिन ऑडियंस और आप दोनों वापस जाके देख सकते हैं। मेरा ख्याल है ना वो देखेंगे ना मैं देखूंगा। so, कुछ भी कर सकते हैं लेकिन मुझे याद है। अच्छा, एक बात तो आपने ये की थी कि अब लोगों को पता लग गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, फ्रेमवर्क मौजूद है पूरी दुनिया में भी लोगों ने, और यहाँ तक कि पाकिस्तानियों ने भी अब उस पर काम करना शुरू कर दिए है। उस मॉडल पे अपनी एप्लीकेशंस बेस करके कोई नई एप्लीकेशंस बनानी शुरू कर दी हैं। क्या ये काम उसी तरह रवा दवा है या इसमें कोई तब्दीली आई है? नहीं, काम तो उसी तरह रवा दवा है, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम भी हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते थे कि क्या होगा वगैरह। बट ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ों के अंदर पर्सपेक्टिव ज़रूर चेंज हुए हैं कि किस तरह उसको देखना चाहिए। तो उसके अंदर पहली चीज़ तो ये चेंज आई है कि जो पहले मेरा भी शौक़ था, मैंने भी इसमें थोड़ा बहुत काम कर रहा था अपनी जॉब के हिसाब से, और आई थिंक बहुत सारे और लोग मतलब मेरे से काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे थे इसके अंदर। तो जो हमारी आइडियाज़ थे ना कि सारे यूज़र्स के लिए, जिसको आम मतलब हमारे उसमें B2C कहते हैं कि बिज़नेस टू कस्टमर वाली टाइप सॉल्यूशंस की चीज़, मैं एक सॉल्यूशन बनाऊँ हर बंदे के काम आ जाए, वो सारी तकरीबन कैनिबलाइज हो चुकी हैं। ख़ास तौर पे जितनी भी लो लेवल सरफेस लेवल पे आपने सोची हुई थी कि हम कुछ डॉक्यूमेंट्स डालेंगे और उस डॉक्यूमेंट्स के थ्रू एक बॉट बना देंगे और वो बॉट बातचीत कर देगा और ये हम प्रोडक्ट बना के आगे बेच देंगे। तो ये तो भी थोड़ा सा पहले ओपन एआई ने भी किया, और खाली ओपन एआई ने, दिस इज़ समथिंग जो आप जनरली रियलाइज़ कर सकते हैं कि सारे प्लेटफॉर्म्स कर देंगे, कि उन्होंने कहा कि यार यहाँ भी डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली अपलोड कर दो। ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कोई वेक्टर डेटाबेसेस, कोई पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्लीमेंट करने की, लिखने की ज़रूरत नहीं, हम ही स्ट्रैटेजीज़ बना लेंगे। ऑल्दो ये काफ़ी ओपेक है कि वो क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, वो कितनी कॉस्ट इफेक्टिव है वगैरह, लेकिन ये सेकेंडरी बातें होती हैं कि आपने स्केल पे कैसे जाना है, कॉस्ट कैसे मैनेज करनी। प्राइमरीली ये है कि हाँ, वो जो बहुत एक आपकी तरफ से प्रोडक्ट ऑफर हो रही थी, तो वो हर कोई बना सकता है इस टाइम। कोई भी जाए बगैर एक लाइन कोड किए जो है ना, वो अपना एक, अगर आप पेड उसके हैं सब्सक्राइबर, तो आप GPT बना लें अपनी 4 बुक्स, फॉर एग्जांपल आप लिखा रही हैं, आप 4 बुक्स अपलोड कर दें, उसको डेफिनेशन दे देंगे तो उसने किस तरह बात करनी है, तो आपकी किताबों से पढ़ पढ़ के जवाब देता रहेगा। तो दिस वाज गोइंग टू बी अ प्रोडक्ट बाय समबडी एल्स। तो इस तरह बहुत सारे स्टार्टअप्स कैनिबलाइज हुए हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स बन रहे थे, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बन रहे थे, कुछ लोग इस चीज़ को इंटीग्रेट कर रहे थे डिफरेंट तरीक़ों से। तो उन्होंने जहाँ GPT बनाने का दिया, उसी तरह उन्होंने पीछे एक API, असिस्टेंट API के नाम से भी दे दी, तो आप उसमें भी सेम चीज़ें कर सकते हैं, उसमें इवन इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें थी उस पर पर्सपेक्टिव ये शिफ्ट हुआ है मेरा एटलीस्ट, कि अगर आप कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाएंगे ना, तो आपको बहुत ही मतलब आप वो जो कहते हैं ना लो हैंगिंग फ्रूट से आपको बाहर ही निकलना पड़ेगा, अनलेस आप इतनी क्विकली बनाएं कि आप बना के बेच के साइड पे हो जाएं और आप अपनी दिहाड़ी लगा लें। अदरवाइज जो है ना, वरना बिग गन्स आपसे या तो एक स्टेप आगे रहेंगी या आप मार्केट में आ भी जाओगे तो वो साथ ही रेप्लिकेट कर जाएंगी। नहीं, वो मतलब वो बना देंगी तो आपकी सेलिंग पॉइंट ख़त्म हो जाएगा ना। आप क्या प्रोपोजिशन है आपकी, कि आप कह रहे हैं कि जी मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें आप PDFs या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और उसके बाद वो इस तरह का आप कहीं भी बॉट बना के अपनी कंपनी में पॉलिसी का बॉट बना लें फला। बड़े प्लेटफॉर्म्स उसने डायरेक्टली देना शुरू कर दिया, तो आपका तो नहीं अब स्कोप रह गया उस चीज़ को फर्दर उस तरह लेके चलने का। सो ये है कि इसी तरह आप कोई और चीज़ सोच लेते हैं, आप कहते हैं कि जी मैं फॉर एग्जांपल चैट सिस्टम ऐसा बनाता हूँ कि वो असिस्टेंट बन जाए, वो लोगों के नोट्स और हर चीज़ सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग बना दे और ये कर दे, तो इनमें से कोई ना कोई बना देगा अगर अभी नहीं बना हुआ तो। अच्छा, इसमें एक और चीज़ कि अगर एक एप्लीकेशन बहरहाल आपने सोच ली है पहले और आपने बना भी दी है पहले,
लेकिन उसके बाद कोई ऐसी कंपनी जिसका एग्जिस्टिंग यूज़र बहुत ज़्यादा है, उसकी मजबूरी बनती है कि वो आपसे ही एप्लीकेशन ले, या वो एग्जैक्टली वही चीज़ रेप्लिकेट कर सकती है और उसको कोई भी नहीं रोक सकता ज़ाहिर है सक्सीड करने से, क्योंकि उसके पास यूज़र बेस आपसे ऑलरेडी ज़्यादा है। बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, वाह। सो इसके अंदर हाँ, ये तो सोच के जवाब देना पड़ेगा। उसमें फंडामेंटली तो दोनों इश्यूज़ हैं। एक तो ये कि हाँ, आप ऐसी प्रोडक्ट बना सकते हैं जो कि कोई बड़ी कंपनी आपसे ख़रीद ले, अगर वो प्रोडक्ट खुद रेप्लिकेट नहीं कर सकती, जैसे आपने खुद ही कहा ना कि अगर वो रेप्लिकेट से कर सके। तो अगर अज्यूम करें कि वो नहीं कर सकती, आपने कि टेक्नोलॉजी में इतनी कम्प्लेक्सिटी, या जिसे आम ज़ुबान में मोट कहते हैं हम लोग अपनी उसमें, कि जी खंदक के कितना मोट है। मोट का मतलब ये है ना कि आपने आज चीज़ बनाई, कल कोई और बग़ैर मेहनत किए उसी तरह की चीज़ बना सकता है, या मेहनत थोड़ी सी उतनी की एफर्ट डाल के, तो फिर आपके पास कोई मोट नहीं है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा ख़ास काम कर रहे हैं जिसके लिए दूसरे को काफ़ी तकलीफ होगी उस लेवल तक आने में, तो फिर कहते हैं आपके पास काफ़ी मोट है। तो अगर आपके पास कोई मोट नहीं है, आपने यही जिस तरह हमने एग्जांपल दी कि आपने अपनी तरफ से एक टूल बनाया था कि उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स डालें और उन डॉक्यूमेंट्स के साथ कॉन्वर्सेशन कर लें, उसमें से इंफॉर्मेशन रिसर्च वगैरह कर लें, बड़े अच्छे तरीके से समराइज़ कर लें, क्वेश्चन आंसर कर लें, तो वो तो अब पेड में भी हो रहा है, ओपन सोर्स में भी हो रहा है। अगर आप अपने हाथ से लिख रहे हैं तो आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं। आप चले जाएं, आप ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, लामा इंडेक्स फॉर एग्जांपल, अगर कोई करना चाहे सर्च, तो वो ओपन सोर्स है। वो आधे से ज़्यादा डिज़ाइन पैटर्न्स उन्होंने इम्प्लीमेंट, आधे से ज़्यादा मेजॉरिटी डिज़ाइन पैटर्न्स जो आप सोच सकते हैं उन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं, तो आप उसको यूज़ कर लें। इसी तरह जनरली अदरवाइज़ जो पेड प्लेटफॉर्म्स है ओपन एआई की तरह, वो आपको वैसे ही दे देंगे कि बस ब्राउज़ करें और आपको इवन थोड़ा सा भी कोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप चीज़ें डालें और उसको यूज़ कर लें। तो अगर ऐसी प्रोडक्ट लेके जाएंगे तो यस, कोई भी बड़ी कंपनी जिसके पास यूज़र बेस है, तो उसके पास ऑलरेडी कोई फ्रिक्शन ही नहीं है ना। लेट से आप कहते हैं कि जी मैं एक टूल बनाना चाहता हूँ कि जब कस्टमर सपोर्ट का बंदा कॉल पे बात कर रहा हो, तो वो बंदा या बंदी जब वो मतलब बेसिकली किसी को भी, वो अपने किसी भी कस्टमर को सपोर्ट कर रहे हो, तो जो वो बात कर रहे हैं उससे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली सर्च भी होती जाए और सामने आती भी जाए, ताकि उसको एक सपोर्ट मिल सके किसी भी टाइम पे। ठीक है, अब ये बिल्ड करने के लिए आपको 3-4 स्टेप्स हैं जो आपको इम्प्लीमेंट करने हैं। ज़्यादा आपको हाथ से कुछ भी नहीं करना। मॉडल्स भी बने हुए हैं, स्पीच टू टेक्स्ट भी बनी हुई है, और वो सारी चीज़ें भी बनी हुई, तो उसके सामने लिखा आता जाएगा। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर आपसे आपकी डिवाइस की स्पेक्स पूछ रहा है, उसने जैसी स्पेक्स पूछी यहाँ ऑटोमेटिकली स्पेक्स लिखी हुई आ गई, तो आपने सर्च भी नहीं की, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, बिजनेस इंक्रीज़ होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको लगता है अच्छा आइडिया है, मुझे करना चाहिए। बट जो कंपनी जिसने ऑलरेडी पूरा सोल्यूशन बनाया हुआ है उस CRM का, जिसमें वो कॉल्स और वो सारा कुछ आ रहे, उनके लिए भी बनाना उतना ही आसान है। तो इसमें मोड क्या है वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ है जिस वजह से वो इजीली ना कर सके। तो वो फिर यही हो सकता है कि या टेक्निकली थोड़ा और क्वालिटेटिवली चीज़ ज़्यादा बेहतर आएगी, या इसके लिए और वो ऑफ द शेल्फ टेक्नोलॉजी से डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। बट ये बड़ा ट्रिकी है। अच्छा, सवाल बहुत अच्छा था, मेरे पास बहुत अच्छा आंसर नहीं है उस बात का कि कई केसेस में बिकी हैं कंपनी, कई केसेस, सॉरी मैं आपकी बात से पहले कह रहा हूँ कि कई केसेस में लोगों ने चीज़ें बनाई हैं और विद इन मंथ्स वो मिलियंस की बिकी हैं, जस्ट बिकॉज के लार्जर कंपनी कुडंट फिगर इट आउट एज क्विकली। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वरना फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप यूनिवर्सल कोई चीज़ ना बनाएं। यार यूनिवर्सल अगर तो कोई बहुत ही नया आइडिया आप सोच लेते हो तो हमेशा ही है ना दुनिया में। वो तो आज आप नया सॉफ्टवेयर भी कोई ऐसा सोच लेते हैं जिसका AI से ताल्लुक़ है या नहीं है, तो आप बना लें और वो चलेगा दुनिया में। लेकिन हाँ, अगर एक चीज़ है जिसका ताल्लुक़ ही किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक एडिशन से है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैंने आउटलुक के अंदर प्लगइन बनाना है जो ईमेल्स को समराइज़ करके मुझे दिखा दे, तो माइक्रोसॉफ्ट बना देगा। अगर आप कहते हैं कि फेसबुक में मेरी जो फ़लाँ किसी टाइप की समराइजेशन हो जाए, या अगर कोई ख़ास टाइप की बात हो तो मुझे एक इन्फॉर्मेशन आ जाए, तो मैं इसका प्लगइन बनाऊंगा, या मैं ऐसा टूल बनाऊंगा जो नया सोशल नेटवर्क होगा सिर्फ इस आइडिया के गिर्द, तो वो फेसबुक भी बना देगा। उसके पास यूज़र्स भी है, डेटा भी है। तो बाय द टाइम आप बना के कुछ सेल करने तक पहुँचेंगे, और ये AI के केस में ना एक ख़ास तौर पे लोगों को एहसास हो रहा है इस चीज़ का। इससे पहले भी इकोसिस्टम्स आए थे, मैंने पहले शायद जिक्र किया होगा कि ऐप स्टोर आया था तो एक नई वो चेंज हो गया था हाउ थिंग्स वर, बट ऐप स्टोर हर एक के लिए नहीं आता, सब ने बनानी थी उसमें चीज़ें, और लार्जर कॉर्पोरेशंस वर स्लो टू पुट देयर प्रोडक्ट्स इन, तो हर किसी के पास स्पेस थी कि आप फजूल से फजूल चीज़ भी बनाएं, अगर उसमें थोड़ी सी भी लोगों को वैल्यू नज़र आ गई तो इट कुड ग्रो टू दैट वैल्यू।
अभी ये है कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे लोग इन्वेस्टेड हैं, मतलब फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। आप इंस्टाग्राम में इन्वेस्टेड हैं, कोई ट्विटर पे इन्वेस्टेड है, कोई कहीं इन्वेस्टेड है, और उनके लिए भी बहुत सारी, जो आपको बहुत इजीली आइडिया आ जाता है ना, तो वो आइडिया उनको भी बहुत इजीली आ जाता है। और उसमें मोस्टली में आपने खुद ही देखा है कि मतलब लोग अपने आप को प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स फॉर एग्जांपल एक वो करके, मैं भी कह रहा, मेरा भी ख्याल था कि बड़ी कोई, अब तो जीपीटी खुद ही प्रॉम्प्ट भी लिख देता है। तो किसी ने बड़ा अच्छा लिखा हुआ था ट्विटर पे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर इज गोइंग टू बी द शॉर्टेस्ट लिव्ड जॉब करियर पाथ ऑन इन आवर हिस्ट्री। अगर आप समझे। इसमें एक और चीज़ ये है कि अब ये मतलब हम जैसे तो जो लोग हैं वो अभी तक हमने तो चैट जीपीटी 4 पे नहीं गए, हम फ्री चलाई जा रहे हैं 3.5। तो ये चैट जीपीटी या इस तरह के जितने भी और प्लेटफॉर्म्स हैं, ये कुछ कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे? अगर कमा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कमा रहे तो इनका बिजनेस मॉडल क्या है? ये भी अच्छा सवाल है, आज आप बहुत अच्छे सवाल कर रहे हैं। सो इसके अंदर नहीं कमा रहे, मेरा नहीं ख्याल इनमें से कोई भी कमा रहा है। और ख्याल नहीं, आई थिंक आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगी कि अभी तो काफ़ी दूर दूर तक है। और अगेन वो कमाने वाली पॉइंट तक पहुंचने के लिए कि उसके अगेंस्ट उनकी क्या प्रोडक्ट्स बिकेंगे वो सेपरेट है, लेकिन जो प्योरली एलएलएम से इंफॉर्मेशन निकालने का काम है और एलएलएम चलाने का काम है, जो मॉडल्स हैं जिस साइज़ पे वो चलते हैं, जो ग्राफिक कार्ड पीछे चल रहे हैं, जो वो हार्डवेयर है, जो उसके ऊपर बिजली है, जो उसकी मेंटेनेंस है, वो तो ब्रेक इवन पे भी नहीं है मेरा ख्याल। कहीं मैंने पढ़ा था, अगेन मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन कि को पायलट जो अगर बेसिकली प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एक समझ लें कि एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर लोग अपना कोड सेव करते हैं, तो उसके अंदर ही और वो माइक्रोसॉफ्ट का वो प्लेटफॉर्म है गिटहब के नाम से, उन्होंने एक सर्विस दी है को पायलट की। को पायलट एक इसी तरह का एलएलएम बेस्ड टूल है जो आपको कोडिंग करने में हेल्प करता है। आप ज़रा सा लिखना शुरू करें, बाकी वो फिल कर देता है। आप कमेंट लिख दें तो अक्सर वो छोटा सा फंक्शन हो तो वो लिख देता है, बल्कि अच्छा खासा लिख देता है। और अगर फंक्शन लिखा हो तो ऊपर वो खुद ही डिस्क्राइब कर देता है फंक्शन क्या कर रहा है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो उसकी कहीं किसी ने लिखी भी थी आई थिंक कि माइक्रोसॉफ्ट इज़ चार्जिंग यू $10 पर मंथ हर डेवलपर को, और माइक्रोसॉफ्ट को शायद वो $20 पर मंथ पड़ता है उसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर चलाना और वो सारा कुछ करना। तो आई एम प्रिटी श्योर कि चैट जीपीटी वगैरह तो बिल्कुल भी दूर दूर से भी प्रॉफिटेबल नहीं है अभी, और जो उस पर लोग प्रिंट आप सोच सकते हैं कि लोग इतनी मैसिव कंप्यूटर और इतने मिलियंस ऑफ डॉलर से यूजुअली क्या करवा रहे होते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब क्या ये है कि ये मतलब जिस तरह से पंप एंड डंप चल रहा है, हाँ। ये इसी तरह से चलता रहेगा, या जब इन बड़ी कंपनीज को खटकेगा कि हम पैसे इतने डाल रहे हैं, रिकवरी कोई नहीं हो रही, तो ये पैसे डालने भी कम कर देंगे? नहीं, आई डोंट थिंक पैसे डालने बिल्कुल भी कम करेंगे। दो तीन चीज़ें जो जिसके ऊपर बेस करते हैं ना, प्रोजेक्शन करते हैं। तो प्रोजेक्शन में एक तो पहली चीज़ ये है कि आप देख रहे हैं कि इवन आपके अपने बिजनेसेस की जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो इवेंचुअली कम हो जाएगी, ठीक है, अगर इनके वर्कफ्लोज प्रॉपर बनना शुरू हो गए। और वो हर चीज़ के गिर्द बनेंगे, हर चीज़ में कुछ ना कुछ ऑप्टिमाइजेशन ज़रूर होगी। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब्स रिप्लेस होंगी, लेकिन आप पहले अगर इतना काम करते थे ना, तो उसमें से लेट से इतना तो फॉर श्योर निकल रहा है, वो आप आइंदा नहीं कर रहे होंगे, वो आपके बिहाफ पे आया करेंगे। तो आपका काम इतना रह गया, फिर हो सकता है वो इतना और कम हो जाए। तो अब आप इतना काम करते थे पहले, आप इतना करते, अगर इतना करते हैं तो अब आप 2 3 4 लोगों का काम कर सकते हैं। तो उन्हें टेक्निकली अब 3 लोग चाहिए, एक बंदा चाहिए 4 लोगों की जगह, 3 लोग वो निकाल सकते हैं। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। और ये एक साइड की नहीं है, कोई भी ऐसी जॉब्स जो है ना उनके ऊपर ये इम्पैक्ट इस रहा था, तो उन्हें ये नज़र आता है। दूसरा, उनको नज़र आता है कि अब वो अपनी सेल्स और अपने कंपेटिटर्स के अगेंस्ट जा सकते हैं। उसमें एग्जांपल है, माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल दूंगा क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के पास ओपन एआई के मॉडल्स के राइट्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट अपनी सारी प्रोडक्ट्स में इंटीग्रेट कर रहा है ऑलरेडी, और वो आप थोड़े अरसे में देखेंगे वो इंटीग्रेशन बढ़ती जाएगी। उसकी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्ट, माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली इंटरप्राइज पे उसका बिजनेस चलता है। वो विंडोज़ से या कंज्यूमर प्रोडक्ट से उतना नहीं कमाता जितना वो इंटरप्राइज से कमाता है। तो इंटरप्राइज प्रोडक्ट्स में उसकी डायनामिक्स है फॉर एग्जांपल, बहुत मशहूर है डायनामिक्स 365 वगैरह। तो वो हर चीज़ में उसके इंटीग्रेट कर देगा। हर कंपनी जो डायनामिक्स यूज़ करेगी वो मैक्सिमम बेनिफिट उठाएगी एआई का, वो चाहे प्रोक्योरमेंट हो, चाहे ऑपरेशंस हो, चाहे सेल्स हो, चाहे एचआर हो, चाहे प्लानिंग हो। हर चीज़ में आप समझें कि उन्होंने कोई ना कोई डिफरेंट टाइप का एक स्पेसिफिक टू दैट डिपार्टमेंट एआई का एक एजेंट, बॉट,
असिस्टेंट क्रिएट किया होगा, वो प्लानिंग कर रहा है, वो प्लानिंग्स देख रहा है, वो देख रहा है कि आपके जो माइलस्टोन्स थे उसमें जो आपने टास्क लिखे हुए थे अगर ये ब्लॉक हो गया तो वो खुद ही फिगर आउट कर रहा है, या डिपेंडेंसी ग्राफ कहाँ पे है तो ऐसा करो, वो वाला उठा के इस पे काम शुरू करवा दो। ये पहले एक प्रोजेक्ट मैनेजर देख के करता था, तो ये एग्जांपल दे रहा हूँ। सो वो जब करेंगे तो उसके कंपेटिटर्स जो हैं, जिस तरह सैप जैसी कंपनी, इसकी इसी का बहुत बड़ा कंपेटिटर सैप है, ओरेकल का वो प्लेटफॉर्म है। अब उनके पास नहीं है अगर एक्सेस, तो दे हैव एन लेवरेज, ह्यूज लेवरेज। तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी कम करेगा, उल्टा सैप वाले भी पूरी कोशिश कर रहे होंगे कहीं ना कहीं से मॉडल्स और ये फिगर आउट करने की कि वो ये पार्टनरशिप्स कर सकें। अगर खुद नहीं कर सकते तो दूसरों के साथ पार्टनर कर सकें, वरना डेफिनेटली उस टाइम बिल्ड कर रहे होंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सो अब हम मतलब इस नतीजे पे पहुंचे हैं आज की तारीख तक कि अगर आप कोई बहुत ही आफाकी नौयत की चीज़ बनाना चाह रहे हैं तो बेशक ना बनाएं, क्योंकि वो पहले बन जाएगी, या आफाकी ही तो बना रहे हैं, लेकिन अगर उफक से थोड़ा सा भी नीचे है ना तो फिर ठंडे होते हैं। लेकिन अगर आप किसी नीश में चले जाते हैं कि आप कहते हैं कि जी लाहौर के 36 अजला में सिर्फ जूते किस तरह के बिकते हैं कि फोरकास्टिंग करने वाला पिछले हर 5 साल के फैशन से हम एक बना लेते हैं एआई की हेल्प से मॉडल, तो वो शायद ज़्यादा काम आ सके। नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा, अगर कोई भी चीज़ आपकी प्रोप्राइटरी डेटा के ऊपर बिल्ड होती है तो उसके लिए तो एक्चुअली एलएलएम एक सेपरेट चीज़ है, एआई जनरली, क्योंकि एआई सिर्फ एलएलएम नहीं है जो जिसकी वजह से आजकल मशहूर हुआ है। एआई की अपनी कई ब्रांचेज हैं जो पहले से जो मशीन लर्निंग के नाम से हम करते आ रहे थे। तो उसमें से कई चीज़ें हैं जो आप जो चीज़ बात कर रहे हैं ना कि वो सर्टेन टाइप ऑफ डेटा, उसकी बेस पे सर्टेन टाइप ऑफ रिजल्ट्स निकालना, तो ये तो प्रोप्राइटरी अगर आपके पास डेटा है ना, आपने अगर ये डेटा कलेक्ट कर लिया कहीं से, तो इसकी तो वैसे ही मोट एग्जिस्ट करती है जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ के ये डेटा कितना एक्सेसिबल है। और इसमें वैसे भी शायद फौरी तौर पे माइक्रोसॉफ्ट इंटरेस्टेड ही ना हो। नहीं, माइक्रोसॉफ्ट का ताल्लुक ही नहीं, वो आ भी नहीं सकता। वो आपको बाय आउट कर ले किसी वजह से कि अगर पंजाब की जूतों की इंडस्ट्री में वो इंटरेस्टेड हो जाए। बट इसको अगर आप थोड़ा सा इससे, ये तो आप बहुत ही स्पेसिफिक दे दी ना, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जनरल में भी आ जाएं तो हाँ, जहाँ पे भी आप कोई बहुत नीश काम करते हैं, सो अगेन जब भी जनरलाइज, सो इन प्लेटफॉर्म्स की मजबूरी लिमिट्स क्या हैं? इन प्लेटफॉर्म्स की लिमिट्स ये हैं कि एक तो ये अपने प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, क्रॉस प्लेटफॉर्म की इनकी इंटीग्रेशन हमेशा स्लो होती ज़रूर हैं बट स्लो होती हैं, डिपेंड करता है। सो माइक्रोसॉफ्ट कभी भी शायद किसी गूगल की प्रोडक्ट के साथ इंटीग्रेशंस नहीं उतनी अच्छी सपोर्ट देगा, एप्पल के साथ उतनी अच्छी सपोर्ट नहीं देगा। सो अक्सर जो ये इंटीग्रेशन बेस्ड टूलिंग होती है वो सक्सेसफुल रहती है, वो ज़्यादा बेहतर दे देते हैं एक थर्ड पार्टी। दूसरा इनकी लिमिट ये होती है कि जनरलाइज सोल्यूशन देनी है उन्होंने, ठीक है। सो अगर आपकी इंडस्ट्री में कोई काम बहुत स्पेसिफिकली होता है और वो एक बहुत स्पेसिफिक डोमेन नॉलेज है उसके गिर्द, आप शिपिंग में हैं, आप लॉयर हैं, आप टेक्सटाइल में हैं, कुछ भी हैं, और लेकिन वो बहुत, तो उसके गिर्द अगर आप कोई चीज़ सरफेस लेवल से थोड़ा सा भी नीचे जाके बनाते हैं तो दैट इज़ अ गुड मोड टू स्टार्ट विद। क्योंकि अगर वो चीज़ एकदम इंटरनेट पे नहीं पड़ी मिलती ना, वो वर्कफ्लोज इंटरनेट पे किसी ने 2000 दफ़ा लिख के नहीं डाले हुए, तो वो एक्चुअली हैज़ अ, मतलब दैट प्रोसेस हैज़ अ लॉट ऑफ मोड बाय द वेरी, मतलब एस्पेक्ट कि आपको डोमेन एक्सपर्ट चाहिए उसके लिए। जो इसमें मार खाते हैं ना वो हम लोग खाते हैं सॉफ्टवेयर वाले, कि हमारा जो डोमेन एक्सपर्ट नॉलेज भी थे ना वो इंटरनेट पे पड़ा हुआ था, तो हमारी जो कॉम्प्लेक्स तरीन प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स भी थी ना वो भी इंटरनेट पे थी, तो वो सब कुछ उसने पढ़ लिया हुआ। तो हमारी सबसे ज़्यादा ऑन द लाइन है इस मामले में कि एज सून एज के इसके अंदर कुछ सर्टन एस्पेक्ट्स क्लियर होते हैं, सिम्बॉलिक मैनिपुलेशन और बेसिकली रीजनिंग के, तो हमारी जॉब्स तो बड़ी जल्दी वहाँ से हट सकती हैं जहाँ पे ऑलरेडी हैं। और इसका एक और मतलब ये है कि जब किसी एक और इंडस्ट्री का स्पेशलिस्ट और ये एक एआई वाला बंदा, ये जब 2 सितारों का ज़मीन पर मिलन होगा, हाँ, तो फिर जो चीज़ निकलेगी वो बहुत सॉलिड होगी। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात की आपने। यही वो ब्रिज है जो आपको बनाना पड़ेगा टू फिगर आउट कि कहाँ पे वैल्यू आ सकती है। आप हो सकता है बाय आउट हो जाए अगेन किसी बड़े प्लेटफॉर्म से, लेकिन अगर आप इस तरह की चीज़ लेकर आते हो, स्टार्टअप दुनिया में पहले क्यों चलते थे? वरना वो आइडिया माइक्रोसॉफ्ट क्यों नहीं बना लेता था पहले, या गूगल क्यों नहीं बना लेता था, या कोई भी और ये छोटे छोटे स्टार्टअप्स आपके चलते थे जो फिर बड़ी कंपनी। उसकी रीज़न देखिए, उनके यहाँ फ्रिक्शन, उनके यहाँ एक ब्यूरोक्रेसी होती है, तो वो जब भी कोई चीज़ इन डेप्थ करना हो तो उसमें बहुत टाइम लग सकता है, उसमें मोटिवेशन और इंसेंटिव्स अलाइन नहीं होते। स्टार्टअप में बहुत होते हैं, वो बहुत क्विकली मूव करता करता एक चीज़ बिल्ड करके उसकी वैलिडेशन कर देता है। तो कई केसेस में वो खुद ही इन देयर इंटायरिटी कंपनीज बन जाते हैं और कई केसेस में वो बाय आउट हो जाते हैं।
तो इस तरह के केस में मुझे काफ़ी ज़्यादा लगता है कि कुछ कंपनीज तो बनेंगी, लेकिन बहुत सारी इस तरह की आप चीज़ें बिल्ड करेंगे जहाँ आप क्वालिटी, फॉर एग्जांपल यही जो CRM सोल्यूशन की हम बात कर रहे थे, आप कोई ख़ास, अब मुझे डिटेल नहीं पता इसलिए मैं नुआंस नहीं दे सकता, लेकिन आप कोई नुआंस निकाल लाते हैं उसके अंदर जो बाय वर्चू ऑफ वर्किंग इन दैट इंडस्ट्री आपने 20 साल में सीखी हुई है, जो कि प्लेटफॉर्म को अदरवाइज आप जैसे कई बंदे हायर करके सीखनी पड़ेगी। आप जैसे ही ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्लेटफॉर्म वाले आ जाते हैं कि अच्छा यार ये हमें बेच दो, एंड दैट्स अ गुड बिजनेस मॉडल कि आप क्विकली एक चीज़ बिल्ड करें, वैलिडेट करवाएं, और अगर वो उस तरह अप्रेज होती है तो आप उसको भेज के एग्जिट कर लें और कोई और चीज़ बिल्ड कर लें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह से आप पहले भी बता रहे थे कि मतलब अगर हम ChatGPT को कोई $20 दे भी रहा है तो उसको शायद कंप्यूटिंग कॉस्ट उस बंदे की 40 पड़ रही है प्रॉबेबली। वो ये चैट जीपीटी का नहीं मुझे पता, हाँ, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट या किसी भी केस में, और अगर वो नहीं भी अगर ज़्यादा पड़ रही तो वो बट इट्स वेरी 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 एक्सपेंसिव। ब्रेक इवन पे आ रहा होगा। नहीं ब्रेक इवन नहीं आ रहा होगा। अच्छा, आई एम प्रीटी श्योर ब्रेक इवन। बिल्कुल ठीक है। तो एक तरफ तो पेड कस्टमर्स का ये हाल है, सो जो साला फ्री में इस्तेमाल करी जा रहा है उसको डिस्करेज करने का कोई मुस्तकबिल वो माइक्रोसॉफ्ट से वो डिफरेंट कंपनियों से सदका ले रहा है बेसिकली। हाँ, सो उसको डिस्करेज करने के लिए ये कुछ करेंगे कि कर रहे साले हैं तो already। निकल। अच्छा, ऑलरेडी वो आपके आंसर्स छोटे कर रहे हैं रिपीटेडली। ये आजकल ट्विटर पे काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, लोग पोस्ट कर रहे हैं कि अब चैट जीपीटी इनकार कर रहा है कि मैंने नहीं करना। वो कहते हैं ये लिख दो, कहते हैं जाके किसी डेवलपर से लिखवा लो, मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया, बाकी किसी से करवा लो। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी, तो वो थोड़ा से तो वो एक्चुअली नंबर ऑफ यानी कि वो खलीफा हो गया, वो अब मजीद काम नहीं करना चाहता। वो इंसान बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता। वो ये चाहते हैं कि आप उसको बेजा ना इस्तेमाल करें, एट द सेम टाइम ऐसी प्रोडक्ट वो लोगों के हाथ से हटाना भी नहीं चाहते। आई थिंक रिसेंटली एक वो हेरोइन वाला केस है, हेरोइन वाला सीन है कि अगर आपने बहुत इस्तेमाल करोगे मर जाओगे तो भी उनके कस्टमर नहीं रहोगे। हाँ, यहाँ पे वो मर जाएंगे अगर आप बहुत इस्तेमाल करेंगे तो, इसीलिए वो आउटेज हो जाती है। वो कह देता है कोटा खत्म हो गया, वो कुछ और प्रॉब्लम्स भी करता है, और कई दफ़ा सिंपली बंद कर देते हैं कि नहीं यार बहुत हमने कर लिया इसका। ये एक वन ऑफ द थिंग्स है जिसकी वजह से कि कंप्यूट एक मेजर हर्डल है। ये AI की जो हम बातें करते हैं ना कि इन पोटेंशियल एग्जिस्ट करती हैं ये सारी चीज़ें। सो अगर ज़्यादा पाकिस्तानियों ने इसको इस्तेमाल किया तो हो सकता है वो ये भी कहना शुरू कर दे कि काम को मैं कोई नहीं करना, मेरे को विजन ले लो जो चाहिए। सही गल, वो अभी से ही विजन देना शुरू हो गया है। वो विजन और डायरेक्शन देके कहता है बाकी करा लो, ठीक है। सो ये तो प्रॉब्लम रहेगी थोड़ा अर्सा, बट अगेन ये कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस पर ये तकिया ना कीजिएगा कि अच्छा इसका मतलब है फिर कोई नहीं आ हो रही और वो चीज़ें नहीं हो रही। इस पर बहुत कंपनीज इस टाइम काम कर रही हैं। हर बड़ी, मतलब माइक्रोसॉफ्ट भी कोशिश कर रही है वो अपनी चिप्स ले आए, एप्पल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुका है और उसकी चिप्स भी बड़ी मतलब इम्प्रेसिव हैं, थोड़ी डिफरेंट है। लेकिन इसके अलावा कॉलकॉम आ रहा है, और ये उनके अलावा है जो एनवीडिया, AMD वगैरह और इंटेल वगैरह ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे, उनके अलावा बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं। और इसके अलावा कुछ और मुल्कों की भी अब प्लेयर्स चिप मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे हैं स्पेसिफिकली इसी काम के लिए। सो जाहिर है अगर इसमें चिप भी चाहिए तो फिर पीछे बिजली भी चाहिए, तो फिर इसका मतलब है इसका कार्बन फुटप्रिंट भी होगा। तो हम लोगों को इन्वायरमेंटल भी दलाइल दे सकते हैं कि इसको सिर्फ ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करें, ज़्यादा ना करें। हाँ, ये तो बहुत जेन्युइन पॉइंट है कि जो लोग अंधाधुंध उससे कहते हैं ना, एवं ही जिसे कहते हैं ना चस्के लेने के लिए उसे चीज़ें लिखवा रहे होते हैं कि उसके स्टाइल में ये बात कर दे और बाद में कुछ भी नहीं करते। तो आप जहन में रखें कि आप पीछे जो है ना बहुत दौड़ लगवा रहे हैं, मतलब और बहुत बिजली ज़ाया कर रहे हैं इसको यूज़ करते हुए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो ये बहरहाल अब ये ज़्यादातर कंपनीज जो इस तरह की हैं ये शायद US बेस्ड हैं। सो और US को आदत है कि उंगल सारों को अगर डंडा नहीं तो करता रहता है। तो इस केस में भी कुछ किया है उन्होंने। हाँ, तो इसके वो तो उन्होंने पहले भी जिस तरह हुआवे के साथ उन्होंने OS के केस में किया था कि कोई भी बेसिकली कोई भी अमेरिकन कंपनी अपनी प्रोडक्ट हुआवे को नहीं दे सकती थी क्योंकि उन्हें लगा था कि ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ इनका ताल्लुक़ है। तो उसके नतीजे में ये आया था कि हुआवे ने अपना OS बना लिया। वो OS अब एक हद तक दुनिया में एज अ थर्ड स्टैंडर्ड चलता है बाय OS, और एंड्रॉयड के बाद स्पेशली जो इस रीजन के मुल्क हैं ये उसमें भी ऐप्स बिल्ड करते हैं, और उन्होंने वो टूलिंग भी आसान कर दी थी। इसी तरह रिसेंटली काफ़ी देर से मैंडेट किया हुआ था कुछ महीने पहले से कि इवेंचुअली आई थिंक नवंबर में, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, एनवीडिया कैन नो लॉन्गर सेल ये H100s बेचते थे जो सबसे इनकी पावरफुल तब तक ग्राफिक कार्ड के लिए जो चिप थी वो H100 के नाम से। वैसे भी मेरे ख्याल है रिसेंटली उन्होंने नई भी रिलीज़ कर दी है 200।
तो वो उन्होंने कहा था कि अब मज़ीद इस डेट के बाद आप चाइना को नहीं बेच सकेंगे। एक तो एनवीडिया ने तब तक दबा के बेची, फिर मतलब मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने बाकायदा डाइवर्ट किया कि जितना बेच सकते हैं ना उससे पहले तो बेच दें। बट इवेंचुअली इन्होंने, आई थिंक इवन इन्होंने भी यूएस गवर्नमेंट ने भी ना कुछ प्रीएम्प्ट करके ना जो उन्हें डेडलाइन दी थी उसे कोई 2 हफ्ते पहले ही रोक दिया कि आप मज़ीद नहीं बेच सकते। तो वो एनवीडिया के लिए काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई, लेकिन एट द सेम टाइम वो फ़िलहाल तो इतनी डिमांड है कि वो री आउट हो जाएगी, लॉन्गर टर्म में उसको शायद ज़्यादा प्रॉब्लम होती। जिस तरह हम अक्सर पाकिस्तान के केस में भी कहते हैं ना कि जो मल मार के हमारी गवर्नमेंट बैठ जाती चीज़ों पर, उसका ख्याल होता है कि वो कंट्रोल कर लेगी। तो अमेरिका भी ऐसी हरकतें एक और सतह पे करता है, और उसने पहले किया, जिस तरह मैंने आपको वैसे वाले बताया, तो उसमें तो हुआ ही, इस केस में भी हुआ। अब रिसेंटली आई बिलीव हुआवे ने नई चिप का, मतलब आई थिंक इट्स अ लीक, और आई डोंट नो कि ये ऑफिशियली कंफर्म किया है, बट वो भी अब एआई की लर्निंग से रिलेटेड बेसिकली चिप्स बिल्ड कर रहे हैं। थोड़े अर्से बाद चाइना वो नीड खुद पूरी करना शुरू कर देगा, तो आपने अपना कंपेटिटर खुद ही बना दिया। 90% वरना मार्केट चाइना की एनवीडिया के पास थी, और आपने मना करके उनको कहा कि वो अपना बना लें। तो अच्छा, Xiaomi ने भी, हालांकि वो प्ले स्टोर पे चलता है, उसने पैरेलल अपना प्ले स्टोर खड़ा करना शुरू कर दिया है, इस डर में कि अगर किसी दिन यूएस ने हमें बंद कर दिया तो हमारा चल रहा हो। चाइना में तो उनका अपना प्ले स्टोर एग्जिस्ट करता है। अब वो वहाँ ये जब भी आप ये वो ना दौर वो पुराना था जहाँ फिजिकली डॉक्यूमेंट्स उठते थे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती थी, लोग स्मगल होते थे, अगर आप जानते हो जिन्होंने बाद में बड़ा उसका फ़ायदा उठाया स्मगलिंग का। बट वो कि जी वहाँ से रिसर्च आई जो कि अदरवाइज़ बैंड थी, और वो अब तो ये दौर निकल गया हुआ। इतनी इंक्रीमेंटल सी अपडेट्स होती हैं कि हर चीज़ का हर एक को इन्फॉर्मेशन होती है। येस, एकदम एनवीडिया के चिपसेट के इक्वल बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, शायद 5 साल लग जाए, बट उन्होंने स्टार्ट कर दिया, वो थ्रेशोल्ड स्टार्ट हो गया, वो ऑप्टिमाइजेशंस करनी है उन्हें इस पॉइंट पे आने तक के लिए, तो वो पहुंच जाएंगे इवेंचुअली। बिल्कुल ठीक है। टेक्नोलॉजी की हमें ज़रूरत है जिससे मट्टी कट्टे से चिपें बन सकें, ताकि पाकिस्तान भी इस इंडस्ट्री में आ सके। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि वो लोग जो आईटी में काम करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है किसी और नौइयत का काम है, और अब अगर उन्होंने एआई में आना है, तो क्या बहुत बड़ा जंप है, बहुत मुश्किल है समझना, को बहुत ज़्यादा किताबें पढ़नी पड़ेंगी, या इतनी मुश्किल नहीं है ट्रांजिशन? आई थिंक 2 टाइप की ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। एक तो ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम एआई के थ्रू उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव करवाई जा सकती है, तो वो तो आई डोंट थिंक कि उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी, एज लॉन्ग एज यू आर मतलब कमिटेड टू इट, थोड़ा पढ़ें, फॉलो अप करें। लेकिन उसके अंदर एक्चुअली कोई बहुत वो नहीं है कॉम्प्लेक्सिटी उस सिचुएशन के अंदर। आपको पता डिज़ाइन, अब जो डिज़ाइन कह रहा हूँ, डिज़ाइन पैटर्न सॉरी कहने लग गया था, आपको थिंकिंग पैटर्न अपने चेंज करने पड़ेंगे। आप फंडामेंटली अगर आईटी में काम करते हैं, जिस मर्जी में भी काम करते हैं, तो आपका हमेशा काम बहुत डिटर्मिनिस्टिक और कंसिस्टेंट है, क्योंकि आप बटन्स प्रेस करते हैं, आप कोई यूएक्स यूज़ करते हैं, कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं, वट एवर यू डू, उसका एक बड़ा डिटर्मिनिस्टिक आंसर आता है, क्योंकि कंप्यूटर के केस में हर चीज़ 1+1 वॉज ऑलवेज 2, ऑलमोस्ट ऑलवेज। अब आप डिटर्मिनिस्टिक से स्टैटिस्टिकल पर आ गए हैं, तो जब आप इससे काम करवाते हैं तो इसके अंदर चांसेस हैं चीज़ों के चेंज होने के भी, और हर बार उसकी वेरिएशन आने के भी, और अगेन उसमें भी तरीके हैं कि उस वेरिएशन, तो यही वो लर्न करने का तरीका है कि आप स्टैटिस्टिकल को डिटर्मिनिस्टिक कैसे अपने काम के लिए बना सकते हैं। तो ये एक आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें भी समझनी पड़ेंगी। अब मुझे भी अभी तक बहुत दफ़ा काफ़ी लेट एहसास होता है कि यार ये चीज़ तो मैं उससे चेक, मतलब उससे इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट ले सकता था चैट जीपीटी से, जो मैं खुद ही करने बैठ गया। तो वो आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक वो काफ़ी सारे पैटर्न्स हैं हमारे जो चेंज होंगे इसके गिर्द, तो आप अपने काम से रिलेटेड कर सकते हैं। दूसरा ये है कि एआई के अंदर प्रोडक्ट्स बिल्ड करना एज एन एआई इंजीनियर या एमएल इंजीनियर जिसे कहते हैं, वो हाँ उसके लिए चैलेंजिंग होगा थोड़ा। तो अगर सोच बदलने की ज़रूरत है तो फिर ब्राउन मुंडों का तो काम नहीं है। नहीं, ब्राउन मुंडे कुछ चीज़ों में तो बड़ी सोच बदल लेते हैं। चले, और फिर दुआ है। टेक्नोलॉजी में तो हमेशा उन्होंने बड़ी तेज़ी से सोचें बदली हैं अपनी। बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और इस पे हम मज़ीद बात करेंगे अगले एपिसोड में। और अब ये टीवी शो लगना शुरू हो गया है इसलिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टाटा।